हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शेषर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ससुर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025। और जो आपकी रेलवे पीआरटी में वैकेंसीज आई हैं उसका आप सभी को पता है कि जो सिलेबस है हूबहू है, एकदम सेम सिलेबस है। तो जो कंटेंट है वो पढ़ना हमें सेम है, तो क्यों ना हम दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो एक साथ कर लें। तो बात करेंगे कि हम लोगों का जो पहला यूनिट था, जिसमें टोटल 8, पहले यूनिट में टोटल 8 सब यूनिट्स थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब विकास की अवधारणा। वहीं पढ़ा हम लोगों ने मैच्योरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। वहीं उसके बाद तीसरा टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ा। और चौथा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, मतलब विकासात्मक कार्य और उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा था। वहीं पांचवा टॉपिक जो पढ़ा था हम लोग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिकल और मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद बात करें डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, मतलब हमारे विकास में विचलन और इसके निहितार्थ क्या क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहीं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग द एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स। तो एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था। वहीं आगे बात करें तो रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था सोशलाइजेशन पढ़ा था। तो इस हिसाब से हमारा पहला टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। और बात करें तो पहले टॉपिक में हमारा 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका इसमें, रेलवे पीआरटी टीचर में। और वहीं बात करें तो कम से कम आपका 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा केवीएस में। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन कवर हो गए। तो अब आप इस टॉपिक को पढ़ के पूरा जो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज मैंने कराए भी हैं, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड यूनिट है। ठीक है, सेकंड यूनिट है, पहले हम लोगों ने पढ़ा पहला यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी को समझना। आज का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो आइए इसके सिलेबस को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है तो हम चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये हमारा है भाई, कौन सा यूनिट है, ये है हमारा यूनिट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। क्या? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो भाई तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। पहले में हम लोगों ने बच्चों को समझा। ठीक है, बच्चों को उसकी हरकतों के बारे में, सारी चीज़ों को बच्चों से रिलेटेड समझा। समझना तो सारी चीज़ें बच्चों से ही हैं, लेकिन जो ये है हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। तो इसमें इसमें भी करीबन हमारे 8 सब टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करना है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा जिसमें बात करें थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, बिहेवियरिज्म, और क्या पढ़ना है इसमें, कॉग्निटिविज्म। क्या? कॉग्निटिविज्म। ठीक है, ये पढ़ना है हमें, मतलब सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारवाद व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद। संज्ञानात्मकवाद। ठीक है, तो पहला हमारा जो सब टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग।
जिसमें हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म क्या होता है और कॉग्निटिविज्म क्या होता है, मतलब व्यवहारवाद क्या होता है और हमारा संज्ञानात्मकवाद क्या होता है। इसमें कौन कौन से व्यवहारवाद के, बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट है, कौन कौन से हमारे कॉग्निटिविज्म के थियरी, जो हमारे संज्ञानात्मकवाद के हैं जिन्होंने थियरी दी है, उसके जो भी थियरी है जैसे पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ये थोड़ा सा यूनिट हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। वहीं दूसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या है, दूसरे टॉपिक की बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस, with special reference to their implications for, to their implications for, to their implications for। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, निर्माणवाद, निर्माणवाद व उनके निहितार्थ, व उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में, के विशेष संदर्भ में, ठीक है। जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मतलब हमारा जो सब टॉपिक है, दूसरा सब टॉपिक है वो क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, मतलब निर्माणवाद व उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, द रोल ऑफ टीचर, ठीक है। जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इसी टॉपिक में दूसरे में ही पढ़ना है, द रोल ऑफ, द रोल ऑफ टीचर, मतलब टीचर की भूमिका, ठीक है, अध्यापक की भूमिका या शिक्षक की भूमिका। और क्या पढ़ना है इसमें हमें, और इसमें हमें पढ़ना है द रोल ऑफ लर्नर, द रोल ऑफ लर्नर मतलब शिक्षार्थी की भूमिका, और क्या पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति। तो देखिए हमारा दूसरा सब टॉपिक्स क्या है, मैंने बताया आपको, ये हमारा जो दूसरा टॉपिक्स है कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, मतलब निर्माणवाद व उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में, ठीक है। वही बात करें जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है द रोल ऑफ टीचर, मतलब शिक्षक की भूमिका, द रोल ऑफ लर्नर मतलब शिक्षार्थी की भूमिका, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मतलब शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति क्या होती है। ये हमारा दूसरा सब टॉपिक्स है। आइए तीसरे सब टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा तीसरा सब टॉपिक्स क्या है भैया, तीसरा है हमारा चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, शिक्षण विधियों का विकल्प, शिक्षण विधियों का विकल्प, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सब टॉपिक्स है, मतलब चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं, जो शिक्षण विधियां हैं हमें बच्चों को पढ़ाने में उपयोग करना है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। वही चौथा सब टॉपिक्स हमारा क्या है, चौथा चौथा है हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब कक्षा का वातावरण,
ठीक है। हमारे कक्षा का वातावरण जो है, हमारे क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है। वहीं नेक्स्ट हमारा पांचवा टॉपिक क्या है? पांचवा सब टॉपिक हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, मतलब कहने का क्या मतलब है? अनुशासन शक्ति की समझ। अनुशासन शक्ति की समझ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है पांचवा। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, मतलब अनुशासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अनुशासन की क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों के क्लास में, या हम बच्चों के लिए डिसिप्लिन कैसे सिखाएंगे। नेक्स्ट है छठा टॉपिक हमारा है। छठा सब टॉपिक क्या है? ये है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, learning and their implications and their implications and their implications for designing classroom instruction, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और कक्षा निर्देश को डिजाइन करने के लिए निहितार्थ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो छठा हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और कक्षा निर्देश। ठीक है, जो क्लास डायरेक्शन होता है, मतलब क्लास में जो करिकुलम वगैरह है, ये हमारा लेसन प्लान है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब सातवां टॉपिक देखते हैं। सातवां टॉपिक हमारा क्या है भैया? प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? छात्र गतिविधियों की योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाना। और आठवां टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्कूल में सीखने को जगह बनाना। स्कूल में सीखने को जगह बनाना। ठीक है, तो भैया हमने सातवां टॉपिक क्या बताया आपको? सातवां टॉपिक बताया प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, मतलब छात्र गतिविधियों की योजना बनाना। आठवां क्या बताया? क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, मतलब स्कूल में सीखने को जगह बनाना। तो ये है हमारा सेकेंड यूनिट का, जिसमें आपके केबीएस में भी 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और आपके रेलवे में 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ये आठों टॉपिक से। तो ये जो यूनिट है ये थोड़ा लंबा है, कम से कम 10 से 12 क्लासेस इसमें लगेंगी, तब जाके ये यूनिट खत्म होगा। हो सकता है 15 क्लासेस लग जाए, क्योंकि इसमें हमें जीन पियाजे की, कोहलबर्ग की जो वेरियस थियरीज हैं, बिहेवियर व्यवहारवाद की, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनात्मक जो रचनावाद हैं,
और हमारा कॉग्निटिविज्म मतलब संज्ञानात्मकवाद है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, लर्निंग को इसमें पढ़ना है हमें। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। अब हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला ही टॉपिक जो होगा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म, मतलब सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से वीडियो को, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी और बहुत आराम से सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यही कंटेंट आपको 4,000 5,000 में मिलेंगे। आप लोग, आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हो, खरीदना है या क्या करना है, आप खुद समझदार हो। बाकी अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चंस के। अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जाए यूनिट वाइज, तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए, आपकी तरफ से भी मोटिवेशन होना चाहिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में अपना पहले टॉपिक से, सेकंड यूनिट के पहले टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।